अब उसके अगला जो हमें श्लोक लर्न करना है वो है शब्द ब्राह्मणी निष्णातो न निष्णयात परे यदि शमतस्य शम फलो ही धेनुमेव रक्षतः। इस श्लोक को हम लोग लर्न करेंगे। इस श्लोक से हमें सीखेंगे क्या? तो यहाँ पर प्रश्न उठा कि केवल जो प्राकृत पांडित्य है, क्या वो होने से ही कोई व्यक्ति गुरु कहलाया जा सकता है? जैसे किसी को पूरे के पूरे वेद याद हो, वेदांत का पूरा ज्ञान हो, सब कुछ उसे लर्न हो, याद हो, क्या इसी से ही कोई व्यक्ति गुरु बन सकता है क्या? तो ये श्लोक उसका खंडन कर रहा है, और ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है 11वें स्कंद का। तो ये श्लोक कह रहा है, शब्द ब्राह्मणी निष्णातो न निष्णयात परे यदि श्रमतस्य श्रम फलो ये धेनुमिव रक्षतः। तो कह रहे हैं, कोई वेदों का पारंगत विद्वान होने पर भी पर ब्रह्म के ज्ञान से रहित व्यक्ति का परमार्थिक परिश्रम उसी प्रकार निष्फल है जिस प्रकार बांझ गाय को पालना। बताया कि जैसे किसी व्यक्ति को संपूर्ण वेद उपनिषद सब याद हो, और वो बहुत कुछ श्रम भी कर रहा हो, उनको याद करने में, सीखने में, सिखाने में बहुत श्रम करता है, लेकिन उसे भगवान संबंधी कोई ज्ञान नहीं, कोई अनुभव नहीं। ना निश्नयात परे यदि, पर ब्रह्म के ज्ञान से रहित, उसको भगवान के विषय में कोई वस्तु नहीं पता, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, भक्ति नहीं कर, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का है, तो उसका जितना भी पारमार्थिक श्रम है, जैसे ये पढ़ना पढ़ाना जो भी वो कर रहा है श्रम, वो उसी प्रकार निष्फल है जैसे बांझ गाय को पालना। अब बांझ गाय क्या दूध तो देगी नहीं, उसी प्रकार उसने जो है सब वेदों को तो याद किया, लेकिन जो वेदों का सार है भक्ति, और वेदों से जो प्राप्त होने वाली वस्तु है भगवान, उससे उसका कोई भी संबंध नहीं, कोई विशेष अनुभव नहीं। तो उसका सारा का सारा श्रम क्या गया? व्यर्थ ही चला गया। इसलिए कहते हैं ना, जैसे एक श्लोक और भी है, श्लोक मेरे दिमाग से निकल गया। कह रहे हैं कि ना उत्पादय यदि रतिम, कह रहे हैं कि अगर भगवान की कथाओं में रति उपजी नहीं, भगवान से प्रेम हुआ नहीं, तो क्या हुआ? श्रमेव ही केवलम, केवल और केवल गधा मजूरी ही हो गई। जैसे गधा क्या उठा करके लाता है, उठा करके लेके जाता, गधे को थोड़ी ना कोई सैलरी मिलती है। सैलरी किसको मिलती है, पैसे किसको मिलते हैं? उसके मालिक को मिल जाते हैं। उसी प्रकार इतना उसने याद किया, इतना श्रम किया, लेकिन भगवान से तो अनुभव हुआ ही नहीं, प्रेम हुआ ही नहीं। तो उसका सारा श्रम कैसा चला गया? व्यर्थ ही चला गया। मतलब वो सारे शास्त्रों को याद करने से उसे कोई लाभ हुआ ही नहीं। इसलिए आप लोग इस श्लोक को याद कर लीजिए, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णयात परे यदि शमतस्य शमफलो हि धेनुमिव रक्षतः।